श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजिते पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो है तीसरा प्रश्न चल रहा है कि अज्ञान और ज्ञान किसको होता है। तो स्वामी जी ने कल वाले सत्संग में प्रोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान के बारे में बताया कि जो प्रोक्ष ज्ञान होता है वो अंतःकरण से जाना हुआ ज्ञान प्रोक्ष ज्ञान होता है, और अप्रोक्ष ज्ञान जो वो साक्षात अनुभव परक जो ज्ञान है वो अप्रोक्ष ज्ञान है। और यहाँ पर बताया कि भाई जब जो ज्ञान उत्पन्न होकर अज्ञान का नाश करके स्वयं भी नहीं रहता, तब शुद्ध स्वरूप आत्मा रह जाता है। तो अब दृष्टांत से समझा रहे हैं कि भाई शांतनु राजा के मरने पर भीष्म जी अपने सौतेले भाई चित्रांगद को गद्दी पर बैठाकर काशीराज की पुत्रियों के स्वयंवर में जा उनकी तीनों पुत्रियां अम्बा, अम्बालिका और अंबिका हरण करके ले आए और अपने भाइयों के साथ उनके विवाह करने की सम्मति अपनी माता सत्यवती से की। तब उनमें से बड़ी लड़की ने भीष्म जी से कहा कि मेरी इच्छा सौम्य देश के शालव राजा के साथ विवाह करने की है। यह सुनकर भीष्म जी ने माता और वृद्ध मंत्रियों की सम्मति लेकर वृद्ध ब्राह्मणों और दासियों के साथ जो है अम्बा को उस राजा के यहाँ भेज दिया। उसने जाकर राजा से अपना मनोरथ कहा। तो राजा ने कहा कि तेरा नाम अन्नपूर्णा है और भीष्म तुझको हरण करके ले गया था, इसलिए मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। तो फिर अन्नपूर्णा बोलती हैं कि मैं दूसरे के साथ विवाह करना नहीं चाहती। तो भीष्म ने अपने भाई के लिए हरण किया था, परंतु मेरे कहने से जो है अपने आप आपके पास भेज दिया है, अब आप मुझे ग्रहण कीजिए। तो राजा शालव ने मना कर दिया। वह रोती हुई वहाँ से निकली और चिंता करती हुई तपस्वियों के आश्रम में गई और उनके समझाने के लिए फिर भीष्म के पास गई, परंतु भीष्म ने भी उसे ग्रहण न किया। दोनों ओर से भ्रष्ट होकर रोती हुई वह वन में चली गई और तपस्वियों में रहने लगी। तो उन्होंने उसे परशुराम से मिलाया। अम्बा ने उससे कहा कि मैं भीष्म का वध करना चाहती हूँ। तो परशुराम जी ने भीष्म से युद्ध किया, परंतु वे उसको परास्त न कर सके। तब अम्बा निराश होकर नदी किनारे जाकर भीष्म का वध करने के लिए तपश्चर्या करने लगी। कई दिन पीछे महादेव प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए। तब अम्बा ने उनसे कहा कि मैं भीष्म का वध करना चाहती हूँ। महादेव जी ने वरदान दिया कि तू भीष्म का वध करेगी। अम्बा ने कहा कि मैं स्त्री हूँ, भीष्म का वध कैसे कर सकती हूँ। तो महादेव जी ने कहा कि तू मरने के पीछे जो है राजा द्रुपद के घर में कन्या होकर जन्मेगी, फिर कुछ दिन पीछे पुरुषत्व प्राप्त करेगी, तुझे इस जन्म की स्मृति बनी रहेगी। यह कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात अम्बा चिता बनाकर जल गई। राजा द्रुपद ने भीष्म का वध करने के लिए जो है महादेव जी से संतान मांगी। तब महादेव जी ने कहा कि तुम्हारे एक कन्या होगी जो कुछ दिन पश्चात पुरुषत्व प्राप्त करके भीष्म का वध करेगी। तो राजा ने जो है सारा वृत्तांत रानी को सुनाया। जब कन्या उत्पन्न हुई तब रानी ने कह दिया कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। सब संस्कार पुत्र के किए गए। राजा और रानी के सिवाय और कोई नहीं जानता था कि कन्या जो है कन्या उत्पन्न हुई है। जब वह कन्या शंखडिनी विवाह के योग्य हुई, कन्या का नाम है ये शंखडिनी, विवाह के योग्य हुई, तब राजा द्रुपद ने दर्शनावपति को कन्या से उसका विवाह कर दिया। थोड़े दिन पश्चात जब दर्शनावती
को अपनी कन्या से विदित हुआ, इनकी पता चला कि शिखंड स्त्री है, तब उसने राजा द्रुपद के पास चिट्ठी देकर एक दूत भेजा कि तूने मुझसे छल किया। तो शिखंडी स्त्री है। तो राजा द्रुपद ने लिख दिया कि यह बात झूठी है। फिर भी अपनी पुत्री से वही समाचार मिलने से जो है दर्शनावपति युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। यह समाचार पाकर राजा द्रुपद भी युद्ध को तैयार हो गया। तो यह सब समाचार जो है, जो उनकी पुत्री थी राजा द्रुपद की, तो शिखंडनी तो ये सुनकर विचारने लगी कि यह सब उत्पात मेरे कारण हो रहा है, इसलिए यदि मैं प्राण त्याग दूं सब झगड़ा शांत हो जाए। यह विचार कर वह प्राण त्यागने जो है वन में गई और निराहार इनकी बिना भोजन के रहने लगी। उस वन में स्थूलकरण नाम का जो है एक यक्ष रहता था। शिखंडिनी की कथा सुनकर उसको दया आ गई। वह कहने लगा कि तू अपने प्रण को पूर्ण करे तो थोड़े दिन के लिए मैं तुझे अपना पुरुषत्व देकर तेरे स्त्री पने को मैं ले सकता हूँ। तो शिखंडनी ने कहा कि जब मेरा शबसुर लौट जाएगा तब मैं आकर तुझे तेरा पुरुषत्व लौटा दूंगी। इस पर यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया और उसका स्त्रीपना जो है अपने आप ले लिया। तो शिखंडी प्रसन्न होकर अपने घर आई और सब वृत्तांत अपने पिता से कहा। इतने में जो है दर्शनावपति आ पहुंचा और राजा द्रुपद के पास अपने आप पुरोहित भेज कर कहलाया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो राजा द्रुपद ने कहा, कहलावा भेजा कि भी मैंने कोई धोखा नहीं किया है, तुम्हारा जमात्र स्त्री नहीं परंतु पुरुष है, किसी ने तुमसे झूठ कह दिया है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो दर्शनावपति ने स्त्रियां भेजकर परीक्षा ली तो ज्ञात हुआ कि स्त्री नहीं है, पुरुष है। तब वह प्रसन्न हो शिखंडी को बहुत सा धन देकर अपनी पुत्री की निंदा कर जो है वो अपने नगर को लौट गया, राजा दर्शनावत। तो अब बता रहे हैं कि इसी अवसर में एक दिन कुबेर स्थूलकरण वहाँ पे जहाँ पे वो यक्ष रहता था स्थान पर गए और पूछा कि स्थूलकरण कहाँ है। तब यक्ष ने कुबेर को स्थूलकरण का सब वृत्तांत कह सुनाया। तो स्थूलकरण बुलाया गया। जब वह लज्जित होता हुआ तो कुबेर ने उससे कहा कि तूने यक्षों का अपमान किया है, इसलिए अब तू स्त्री रहेगा और शिखंडी पुरुष रहेगा, उसके मरने के पश्चात तू पुरुष होगा। ऐसा कहकर कुबेर चले गए। जब शिखंडी लिया हुआ पुरुषत्व देने स्थूलकरण के पास गया तो उसने कुबेर के शाप का वृत्तांत सुनाया। यह सुन शिखंडी प्रसन्न होकर घर लौट आया और उसने बहुत सा दान पुण्य किया। इसके पश्चात शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों राजकुमारों को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई। कौरवों और पांडवों के महान युद्ध में जब शिखंडी जो है भीष्म के सन्मुख युद्ध करने को हुआ, तब भीष्म ने उसके सन्मुख अस्त्र चलाना अस्वीकार किया, क्योंकि नारद जी के कहने से उन्हें यह सब वृत्तांत ज्ञात हो गया था। शिखंडी में पुरुषत्व है परंतु वास्तविक पुरुषत्व नहीं है, वह स्त्री है। मैं स्त्री को कदापि शस्त्र से ना मारूंगा। यह विचार कर जो है भीष्म जी ने शिखंडी पर शस्त्र न चलाया और उसके सहारे से उनका मरण हुआ। तो भीष्म जी पूर्व जन्म में बसे हुए आत्मस्वरूप थे। अच्छा, अब ये बताएंगे यहाँ पे कि जो है भीष्म जी जो हैं पूर्व जन्म में बसे हुए आत्मस्वरूप थे। चैतन्य विशिष्ट की कामना स्वरूप काम धुधा गऊ को चुराने से भ्रष्ट होकर व्यक्तिगत साक्षी चैतन्य आनंद भास हुए। माया और चैतन्य की संधि स्वरूप काशी के राजा की
त्रिगुणात्मक 3 जो पुत्रियां हैं, अम्बा, बालिका और अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर में से अपने सौतेले भाई चिदाभास और सदाभास रूप चित्रांगद और विचित्र से विवाह करने के लिए हरण कर लाए। तो भगवान इससे आगे का जो प्रसंग है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।